बस्तर में लगातार मुठभेड़ों का दौर जारी है और जिस तरह से माओवादियों के ऊपर अब जवान लगातार आक्रामक तरीके से प्रहार कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ माओवादी हालांकि जवानों से मुठभेड़ नहीं कर पा रहे, लगातार शिकस्त खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद माओवादियों के द्वारा जवानों पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच एक बार फिर से जवानों ने 3 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया था। उस पर अब माओवादियों का एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह फर्जी मुठभेड़ है। हालांकि ये कोई पहली दफे नहीं है, लेकिन फिर भी माओवादियों ने क्या आरोप लगाया है और क्या है मुठभेड़ का मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। अगर आपको याद हो, बीते दिनों बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि दंतेवाड़ा नहीं अबूझमाड़ के इलाके में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 3 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया। इसमें एक महिला और 2 पुरुष माओवादी थे, जिसमें एक बड़ा नाम था दिनेश पुनेम, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और बाकी 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम। बताया जा रहा है कि जब इस 2025 की शुरुआत में अम्बेली में जो एक बड़ा आईडी बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे, उस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो है ये दिनेश पुनेम ही है और उसे मार गिराने में सफलता हासिल होने की जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई। इस पूरे मुठभेड़ में जवान पूरी तरह से सुरक्षित थे और जवानों ने मारे गए माओवादियों के हथियार, वहां से घटनास्थल से जो भी सामान बरामद किए गए, उन सब सामानों को लेकर वापस मुख्यालय पहुंचे और पुलिस के द्वारा सर्वप्रथम इस पर क्या जानकारी दी गई वो भी आपको बता देते हैं। पुलिस ने बताया कि ये जो दिनेश पुनेम मारा गया है, ये अम्बेली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। माटवाड़ा का ये एलओएस कमांडर एसीएम है, अनिल पुनेम इसका नाम, अगर मैं नाम शायद गलत बताऊं, अनिल पुनेम इसका नाम है। और इसके साथ में 2 और माओवादी मारे गए जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और कुल मिलाकर 7 लाख रुपए के इनामी माओवादी। घटनास्थल से 2 नग 12 बोल राइफल और 1 नग सिंगल शॉट राइफल बरामद किया गया है और साथ ही साथ इसमें डीआरजी, कोबरा, बस्तर फाइटर व अन्य जो जवानों की टीम थी वो सभी इसमें इस पूरे मुठभेड़ में उपस्थित थी और उनके द्वारा घेराबंदी करके इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था। अब इस मुठभेड़ के बाद ये पूरी घटना जो है 13 अप्रैल की बताई जा रही है पुलिस के द्वारा और 13 अप्रैल को तो पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया। अब इस पर माओवादियों की भैरमगढ़ की जो एरिया कमेटी है उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी आप पढ़ लीजिए। उन्होंने लिखा है कि उनकी पार्टी के एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, जिला बीजापुर इंद्रावती इलाका के एक पर पंचायत के बड़े फल्ली की फर्जी मुठभेड़ का वो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और अपने मारे गए साथियों के लिए नमन और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। माओवादियों ने लिखा है कि बीजापुर से 12 अप्रैल को इंद्रावती इलाके में माओवादियों के होने की सूचना के आधार पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर के जवानों द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान बड़े फल्ली गांव को घेराबंदी करके सिविल काम में रहे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अनिल, जो कि एसीएम माटवाड़ा एलओएस कमांडर रहे, और दीवाड़, कॉमरेड दीवाड़, जो कि पार्टी मेंबर रहे, पीएम कॉमरेड पालो, जो महिला माओवादी, इन्हें सुबह 7 बजे निहत्थे पकड़कर क्रूर यातनाएं देकर 8:30 बजे निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दोपहर को मीडिया में माओवादियों के साथ मुठभेड़ होने का झूठा दावा पेश किया गया, जबकि सरकार संविधान के अनुसार उन्हें जेल में डाल सकती थी। देखिए, वो माओवादी जो संविधान की खिलाफत करते हैं, जब उनके साथियों को पकड़कर मारा गया तो उन्होंने कहा कि संविधान के तहत उनके पकड़े गए माओवादियों को जेल में डाला जा सकता था। हालांकि माओवादियों का इस पर सोचना है कि वो संविधान को नहीं मानते, इसलिए वो संविधान की खिलाफत करते हैं, लेकिन सरकार अगर संविधान को मानती है तो संविधान के अनुसार उन्हें काम करना चाहिए था और जो गिरफ्तार किए गए 3 माओवादी थे उनकी हत्या करने के बजाय उन्हें जेल में डालना था। आगे माओवादियों ने लिखा है कि कॉमरेड पुनेम सुकारू उर्फ अनिल बीजापुर जिला गंगालूर इलाके के मिट्टापाड़ का निवासी है। वो वर्तमान में भैरमगढ़ एरिया के माटवाड़ा एलओएस कमांडर का दायित्व निभा रहा था और 14 सालों से वो माओवादियों के साथ अलग अलग जिम्मेदारी को निभा रहा था। साथ ही साथ जो दूसरा जो माओवादी मारा गया, मड़कम दीवाड़, माटवाड़ा इलाके के कोतरपाल गांव का निवासी था। वह माटवाड़ा जनमिलिशिया कमांडर का भूमिका निभा रहा था और जो महिला माओवादी है जिसका नाम पोडियम पालो है,
वो भी पोट्टेम गांव के निवासी है। इसके अलावा माओवादियों ने पत्र में लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि कोलनार गांव से 9, नेड़हट्टे गांव से 12, लेखोड़क गांव से 3 और बड़ेपल्ली गांव से 7 लोगों को जो महुआ बीन रहे थे निर्दोष ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ मारपीट भी की गई। इंद्रावती इलाके में पिछले महीने सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा इसी तरह बोड़गा और बेलनार गांव में भी फर्जी मुठभेड़ कर 4 निहत्थे पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। देखिए, यहाँ पे माओवादियों ने लिखा है कि पार्टी के 4 निहत्थे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। बोड़गा की जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तब वहाँ पे ग्रामीणों ने बताया था कि केवल जो एक बड़ा माओवादी लीडर था वही था, बाकी साथ में 2 ग्रामीण थे जिन्हें पुलिस के फोर्स के द्वारा मारा गया। तो गाँव वालों के बयान में पुलिस और माओवादियों के प्रेस नोट में कई भिन्नताएं हो जाती हैं। सही कौन है गलत कौन है जांच का विषय। पुलिस सही है कि माओवादी सही है कि ग्रामीण सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अपना बयान दे रहा है हर किसी के बयान को मैं अपने इस पटल पर रखूं, हर कोई इसे देखे और समझे अपने हिसाब से, क्योंकि मैं न्यायालय तो हूँ नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी विरोधाभास है। इसके साथ में आगे लिखा है कि इस सिलसिले में यह तीसरी घटना घटी है। इसी सिलसिले में एक तरफ उनकी पार्टी सरकार से शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की पेशकश कर रही है, इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही किराया सशस्त्र बलों, मतलब कि जो जवानों के लिए माओवादियों का शब्द रहता है, के द्वारा उनके पीएलजे बलों व निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करना और गिरफ्तार कर जेल में ठूसना जारी है। इससे क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। पुलिस बलों के हमलों के डर से ग्रामीण चैन से महुआ भी नहीं बीन पा रहे। असल में देश की ब्राह्मणी हिंदुत्व फांसीवादी केंद्र राज्य सरकारें दंडकारण्य बस्तर के पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद खनिज संसाधनों की सस्ती लूट के लिए ही देश में कगार नाम से जनसंहारक युद्ध छेड़ रखी है। यह सिलसिला जनवरी 2024 से बदस्तूर जारी है। पिछले 3 महीनों में इसमें और तेजी आई है। राज्य गृह मंत्री शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं कहते हुए क्रांतिकारियों व आदिवासियों पर हमले जारी रखने का आदेश दे रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। बड़ेपल्ली फर्जी मुठभेड़ इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे समय में इसका चौतरफा विरोध होना चाहिए। देश के क्रांतिकारियों व आदिवासियों पर जारी क्रूर जनसंहार युद्ध के विरोध में प्रदेश के सभी आदिवासी सामाजिक संगठन, सर्व आदिवासी समाज, जनवादी, प्रगतिशील, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, क्रांतिकारी व अन्य छात्र नौजवान को व्यापक आवाज उठानी चाहिए। अतः सभी सामाजिक तबके से वे अपील करते हैं कि इसके विरोध करें और ऑपरेशन को बंद करने की मांग करें। भैरमगढ़ एरिया कमेटी माओवादियों ने एक लगभग 1.5 पन्ने का पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने 2-3 बातें लिखी हैं। पहली बात ये कि जो मारे गए 3 माओवादी हैं ये पूरी तरह से उनके पार्टी के ही सदस्य हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि जवानों को उन्होंने निहत्था पकड़ा और उसके बाद उन्हें गोली मारी है। तो उन्हें ये उम्मीद है माओवादियों के कि लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार अगर किसी माओवादी को फोर्स के लोग पकड़ते हैं तो उन्हें मारा ना जाए बल्कि गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। संविधान के अनुसार उनके ऊपर नियमपूर्वक कार्रवाई की जाए। ये माओवादियों की मांग अपने पत्र के माध्यम से। वहीं बीते दिनों बोड़गा और बेलनार में जो मुठभेड़ें हुई जिसमें सुधाकर और रेणुका जो 2 बड़े माओवादी लीडर मारे गए, वो भी फर्जी मुठभेड़ का दावा उन्होंने तो पहले भी लगाया था, लेकिन इसमें ग्रामीणों का बयान और इनके बयान में काफ़ी विरोधाभास है जो मैंने महसूस किया। इनके इस पत्र के जो लेखन शैली है उसमें हिंदी के बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुझे लगता है कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी के द्वारा पत्र जरूर जारी किया गया है, लेकिन लिखने वाला जरूर कोई पढ़ा लिखा और बड़े स्तर का माओवादी है, क्योंकि इसके पहले भी इस इलाके से जो माओवादियों के पत्र आते थे उनकी लेखन शैली काफ़ी अलग हुआ करती थी और ये लेखन शैली थोड़ी सी मुझे अलग प्रतीत हो रही है। हालांकि बीते दिनों रेणुका की मौत हुई और रेणुका भी LLB फर्स्ट डिवीज़न पास आउट थी और उनके द्वारा अगर प्रभात जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया जाता था, उनकी लेखन शैली अलग थी। अब ये पता नहीं किसके द्वारा इस पत्र को लिखा गया है। तीसरी चीज़, शांति वार्ता का जिक्र एक बार फिर से किया है माओवादियों ने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि माओवादियों के द्वारा भी शांति वार्ता की बात कही जा रही है, सरकार के द्वारा भी कही जा रही है। मनीष कुंजाम ने भी अपनी बात कही जिनसे हमने पिछले वीडियो में बातचीत किया, लेकिन रुक कोई नहीं रहा है। सरकार की तरफ से लगातार ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। माओवादियों की तरफ से भी लगातार हर जगह आईडी बम प्लांट किए जा रहे हैं। जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है उसी इलाके में कल बीजापुर में भी सीरियल बम माओवादियों के बरामद किए गए। तो रुक कोई नहीं रहा है, हर कोई चाह रहा है कि दूसरी तरफ के लोग रुक जाएं। मतलब माओवादी चाहते हैं कि सरकार
सारे ऑपरेशन बंद कर दे, और सरकार चाहती है कि माओवादी हथियार रखे, तब फिर बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। दोनों ही तरफ से चाहते हैं कि एक समिति का निर्माण हो। माओवादी चाहते हैं कि सरकार समिति बनाए, सरकार चाहती है कि माओवादियों की तरफ से कोई भी सामने आकर बातचीत करे। इन सब चीज़ों के बीच में ये पत्र लिखने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। और बदस्तूर शब्द मुझे अभी अचानक से इसलिए याद आ गया क्योंकि माओवादियों ने इस शब्द का प्रयोग अभी अपने इस पत्र में किया था, जिससे मेरे जहन में बात उठी कि इस पत्र की लेखन शैली अलग है थोड़ी सी। मुझे लगा माओवादियों का पत्र आया है, चूंकि अब बातचीत इस पर भी हो रही है कि शांति वार्ता होनी चाहिए, तो ऐसे में दोनों पक्ष की हर बात को सबके सामने लाना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको लगे इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचना चाहिए तो आप इसे शेयर कीजिएगा। लगे कि मुद्दों पे, तथ्यों पे बातचीत हो रही है बस्तर टॉकीज में, तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।